इससे पहले स्टडी किया था हमने इंटीग्रेशन, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, वहां पे सिंपल आपके चैप्टर नंबर 5 में ऐसे लिखा है कि ये इंटीग्रेशन है, पर वो एक्चुअल में ऐसे था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्यों कहते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर समझो मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालता हूं तो एक्चुअली क्या आता था, समझो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी ऐसे कुछ आता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता था, उस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता नहीं होती थी। ओके, मुझे ये कंफर्म आंसर नहीं होता था क्योंकि सी के जगह क्या है, 3 है 4 है कुछ नहीं पता है, तो इसके वजह से हम इस आंसर पे हम डेफिनेट नहीं होते थे, डेफिनेट मतलब कंफर्म नहीं होते थे, इसके वजह से हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसका आपने इंटीग्रेशन निकाला, इतना तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कुछ फंक्शन में ही आएगा एफ एक्स प्लस सी। क्लियर, सेम प्रोसीजर इंटीग्रेशन जैसी होते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन पे लिमिट होते हैं ए टू बी। ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। मतलब ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा, सिंपल। क्लियर। अगर यहाँ पे लिमिट देते हो तो आंसर में क्या चेंज होता है, आंसर में ये चेंज होता है, इसको ब्रैकेट करके यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले हम इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। ओके, पूरा पुट करके एक आंसर लिखेंगे जो कुछ भी आएगा, उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, बट अपर लिमिट के बाद जब लोअर लिमिट पुट करने जाओगे तब बीच में साइन आएगा माइनस का। ओके, बता दोगे इसे, पहले आप b पुट करोगे x के जगह, यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी। क्लियर है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब मैं क्या करूंगा, a को पुट करूंगा x के जगह तो ये बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस सी। ओके, ये ब्रैकेट को ओपन करो, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ a आगे माइनस सी, तो देखो प्लस सी माइनस सी कट गया, तो सिंपल आपका आंसर आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे आंसर में सी रहता था, इसके आंसर में सी है नहीं है, इसके वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मैं आंसर कंफर्मली बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं रहने वाला है, सी नहीं रहने वाला है, उसका आंसर हमें पता नहीं होता था। क्लियर, इसके वजह से इसको नाम दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर। तो इस चैप्टर में इतना पता चल रहा है कि मुझे कुछ अलग नहीं करना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है, सिर्फ हमें यहाँ पे लिमिट दिए होंगे, आंसर आने के बाद वो लिमिट सिर्फ इसमें पुट करने हैं बस। क्लियर, कॉपी करो ये। अब इसमें और कुछ बताने जैसा नहीं है, एक्सरसाइज 6.1 डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दिया है 4 to 9 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन तो आता है, इंटीग्रेशन देखा है हमने अपने सब लेक्चर में देखा है। ओके, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ सकता है या फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आ सकता है, एक कोरोलरी है। देखो बताता हूँ, एफ एक्स एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स होगा बट वो स्क्वायर रूट में होगा, तो उसका आंसर कैसे लिखते हो, 2 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। याद आया कुछ, और एक थी कोरोलरी, उसमें लॉग यूज होता है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स होगा, तो उसका आंसर क्या लिखते हो, लॉग एफ एक्स प्लस सी। याद आया, तो ये इसके जैसा मैच हो रहा है ना एग्जैक्टली। एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, सिर्फ ये फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आगे प्लस सी। क्लियर। अब लिमिट लिखोगे यहाँ पे 4 to 9, अब 9 पुट करो, पहले 9 पुट करो तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस सी, ये कंप्लीट हुआ। बाद में दूसरा लिमिट पुट करने जा रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, अब 4 पुट करो, 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करो, ये 2 अंडर रूट ऑफ 9 कितना आता है 3, ओके, प्लस ये सी बन जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 4 कितना आएगा, ये 2 आएगा, ब्रैकेट ओपन करो और ये माइनस सी बन जाएगा।
समझ में आया? ये कैंसल, सो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा ये 4, आंसर कितना आया 2। देखो कंफर्म आंसर मिल गया, फंक्शन में आंसर नहीं है, कांस्टेंट एग्जैक्टली आंसर मिल गया 2। इसके वजह से इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट लेक्चर में से मैं सी को लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्टली जितना आंसर है ना उतना ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सी कैंसिल ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट में सी को उड़ा दूंगा, वो कैंसिल हो गया ऐसा एज्यूम करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3 1/x+5। बोलो अब इसका इंटीग्रेशन, बोलो। सिंपल है, इसका डेरिवेटिव है ऊपर, ये स्क्वायर रूट में है नहीं है तो लॉग वाली को रोलर लगेगी, तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे log x+5, खत्म। सी को नहीं लिखना है, पता है सी कैंसिल होने वाला है, और लिमिट लिखोगे -2 to 3। पहले x के जगह कौन आएगा 3, तो log ये 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस अब -2 है ये -2, x के जगह कौन जाएगा -2, -2 + 5 कितना आना चाहिए -2 + 5 3 ना। ओके, log में रूल होता है पता है, log m - n, सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन होगा 8/3। समझा? इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर? अब क्वेश्चन 3 में इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x/x² - 1 dx। अब बोलो, अब बोलो। देखो ना, इसका डेरिवेटिव आता है ऊपर, आता है। x² का क्या आएगा 2x, 1 का 0, तो 2x में से एक x तो यहाँ पे है ना, मुझे सिर्फ 2 लाना है। 2 लाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्या करूंगा मैं 2 लाने के लिए, मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी कर रहा हूँ। समझ में आया? ओके, सो 2 to 3, ये लिमिट मैंने लिख दिया 2 to 3, तो 1/2 ये बाहर ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो मैं लिखूंगा log x² - 1, ब्रैकेट करके यहाँ पे लिमिट लिख दूंगा 2 to 3। करेक्ट लिमिट लिखा है? ठीक है, पहले 3 पुट करो, तो 1/2 ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट में लिखो log, यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 - 1 बन जाएगा। ओके, माइनस log, अब 2 पुट करोगे तो 4 ना, सो 4 - 1, समझ में आ रहा होगा। अब 1/2, 9 - 1 कितना आता है 8, और ये 4 - 1 कितना आता है 3, सेम ही मिल रहा है वैसे। ओके, सिर्फ 1/2 आ गया। 1/2 log क्या लिखो यहाँ पे 8/3। समझा? ठीक है, कॉपी करो। ओके, क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय √x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका डेरिवेटिव है ऊपर नहीं ना, तो लॉग वाले कंसेप्ट नहीं लगने वाले, कोरोलरी वाले कंसेप्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल देखो, इसको ना सिंप्लीफाई करो ऐसे, x² + 3x + 2, रूट ऑफ x को x⁻½ लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ओके, अब ये x⁻½ इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे x² x⁻² प्लस 3x/x⁻² प्लस 2/x⁻², और ये ब्रैकेट क्लोज करके dx। मैंने लिमिट नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, लिमिट कितना है 0 to 1, ये भूल गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऐसे डिवाइड करना है, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी शायद पता होगी, पता है ना, 8th 9th में पढ़ा था मैं। x का ये स्क्वायर है -½ लिख दूंगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने क्या यूज किया, a⁻m/a⁻n, a सेम है तो a⁻m - n करूंगा डायरेक्ट। समझा? सिमिलरली ये प्लस 3x, इसके ऊपर कौन है 1, और माइनस ये ½ प्लस
इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो इंटीग्रेशन, पर अब ऐसे लिखते हैं, चलो इसको ऊपर लेके गया तो माइनस हाफ dx, ये रफ कर दो। ओके, नेक्स्ट 0 to 1 x रेस टू 2 to the 4, 4 में से एक गया तो 3, मतलब ये 3/2 बन गया। नेक्स्ट 3, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, हाफ। और ये +2, इसमें तो कुछ नहीं, -1/2 dx। अब फटाफट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा देखो, x रेस टू 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, समझा? x रेस टू n वाला, n+1 अपॉन n+1। बाद में 3x रेस टू हाफ, हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1। ओके, अब इसमें सेकंड में 2x रेस टू -हाफ है ना, -हाफ + 1 अपॉन -हाफ + 1 प्लस c लिखते हैं, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास लिमिट है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। ओके, ये डायरेक्ट आना चाहिए। x रेस टू 3/2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 में 3 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 5/2, नीचे भी 5/2। ओके, लिमिट है ये 3, x रेस टू ऊपर 3/2, नीचे भी 3/2, ये 3 कट गया तो ये बन गया 1/2। 2 ऐसे ऊपर जाने वाला है ना, 3 नीचे ही रहेगा। ओके, तो ये 3 कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा। सिंपल, यहाँ पे भी 2x रेस टू ये 1/2, देखो 1 में से हाफ गया, -हाफ है। सिमिलरली 1 में से हाफ गया, 1/2। अब ये ध्यान देना कि ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर? अब देखो ऐसे डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करो, बाद में वैल्यू पुट करो, या फिर अभी वैल्यू पुट करो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 ऊपर गया तो 2x रेस टू 5/2 अपॉन 5, प्लस ये 2 ऊपर गया तो 2x रेस टू 3/2, और यहाँ पे 2 ऊपर गया तो 2 2 ज़ा 4, x रेस टू हाफ, और ये 0 to 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि 1 के सिर के ऊपर कौन बैठा है, 1 रेस टू 5/2 बैठा है, कुछ भी बैठो, 1 का 1 ही रहेगा। समझ में आया? तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 2/5। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस होगा। ये क्या बचेगा? 2, और यहाँ पे पुट करोगे तो भी सेम केस, मतलब ये क्या बचेगा? 4। 0 तो 1 का बाप है, मतलब वो कहता है कि मेरे सिर के ऊपर कुछ भी बैठा, मैं 0 का 0 रहूंगा और सबको 0 कर दूंगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में 0 लिखता हूँ, -0। समझ में आया? पहले मैंने 1 पुट किया, बाद में दूसरी लिमिट पुट करते समय माइनस लिख दिया, और यहाँ पे 0। क्लियर? अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 2/5, और ये 6 आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 32/5 लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 x है। ओके, x एंड x + 3, लिमिट 2 to 3। ठीक है, अब सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे? सबसे लास्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की याद आई? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन बनाते थे, a/1 ब्रैकेट, b/ दूसरा ब्रैकेट, याद है? सेम वैसे सॉल्व करो। सो लेट हम एज्यूम करते x/x + 2, और ये x + 3, इसको एज्यूम करते a/x + 2 प्लस b/x + 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? क्या करोगे? ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो a × x + 3 प्लस b × x + 2, और इस तरफ क्या बचेगा? x, डिनोमिनेटर कैंसल। क्लियर? अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, b को 0 बना, देन एट x = व्हाट? x = -2। वेरी गुड, x = -2। तो यहाँ पे -2 पुट किया तो ये -2 बन जाएगा, ये -2 पुट किया तो -2 + 3 कितना आना चाहिए? 1। सो ये सिंपल a बचेगा, 1 मतलब है a = -2 मिल गया।
नेक्स्ट एट, अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, a को 0 बनाना है, तो एट x इक्वल टू -3। ओके, तो यहाँ पे -3 पुट किया, -3 पुट करने के बाद 0, यहाँ पे -3 पुट किया तो -3 + 2 -1 ना, सो -b, माइनस माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 3। चलो ये मिल गया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपॉन, ये ना पूरा कन्वर्ट करो, a के जगह क्या आएगा -2 अपॉन x + 2 प्लस b के जगह 3 अपॉन x + 3। ओके, हाँ, ब्रैकेट करके dx। चलो ओके, अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा बताता हूँ। पहले -2 कांस्टेंट है, बाहर आया, अब ये 1 अपॉन x + 2 एज्यूम करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x + 2, समझ में आया, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, 1 अपॉन x + 3 एज्यूम करो और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x + 3, बराबर है। और लिमिट लिख दो यहाँ पे 2 से 3 तक, समझ में आया। ओके, एज्यूम करना हर बार, ये 1 अपॉन x + 2 है, ये 1 अपॉन x + 3 है। चलो अब पहले मैं 3 पुट करूंगा x के जगह, जहां पे x दिख रहा है, तो ये -2 एज इट इज, यहाँ पे 3 पुट किया तो ये log 5 बन गया, समझ में आया, 3 प्लस 3, x के जगह 3 पुट किया तो ये log 6 बन गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, नेक्स्ट अब ये 2 पुट करो, माइनस ब्रैकेट में -2, ये log 2 बन गया, सॉरी log 4 बन गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 + 3 5, सो ये +3 log 5। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज हो जाएंगे, सो -2 log 5 प्लस 3 log 6 माइनस माइनस +2 log 4 और -3 log 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो कैसे करोगे। इसमें से माइनस को एज इट इज रख दो, कुछ मत करो, ये माइनस वाले टर्म है एक साथ लिख दो, इसको और इसको एक साथ लिख दो, इसको और इसको एक साथ लिख दो। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, पर आपको समझने के लिए मैं आराम से लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। बाद में -2 log 5 -3 log 5 log 5 है, हाँ, अब log 5 log, ठीक है, इसमें से ये 3 इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, सो log 6 का क्यूब कितना आता है, ढूंढो, करो कैलकुलेशन, ये 4 का स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ और log 5 भी कॉमन निकालता हूँ, -log 5 मैंने कॉमन निकाला। ओके, तो बचेगा क्या, ये 216 ना, ये 216 आया। ठीक है, मैंने -log 5 मैंने कॉमन निकाला, ये -2, ये +2 बन जाएगा, ये +2 तो +3, तो ये 2 + 3 बन गया। समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आया, देखो माइनस साइन तो बाहर गया तो दोनों भी प्लस आए, इसमें से log भी बाहर गया तो ये 2 + 3 बन जाएगा, 2 + 3 मतलब 5 आ जाएगा। 5 को अब यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ये कितना ढूंढा आपने, 216, और ये कितना आता है 16, ठीक है, 16 माइनस ये कितना आया 5, तो 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, और log 5, अब ये सिर्फ इसके ऊपर भेज दो, ये मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, आपको मिल रहा है log 216 प्लस log 16 और माइनस log 5/5, डायरेक्ट भी बता सकते हो, 5/5 कितना आना चाहिए, 5/4 625 आता है, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3125 आना चाहिए। देखो 5 5 = 25, 2 5 2 = 10 और ये 12, एक बचा, 6 5 = 30 और 3125। ओके, तो ये 3125, ठीक है। अब ध्यान देना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ पे m + n है मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे log 216 × 6 होगा और आगे -log 3125। ओके,
इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 2 जा सॉरी 1296 करेक्ट है। हाँ यहाँ पे लॉग और माइनस लॉग 3125। आंसर में करो डिवीजन अभी, लॉग 1296 डिवाइडेड बाय 3125, खत्म। समझा? ओके यहाँ पे गलती हुई है, देखो ये 16 है, ये मैंने 6 लिया है यहाँ पे, ये 16 है, ये भी 16 है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 3156। ओके और ये 3456 सॉरी 3456। ओके लिख दो। ओके क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 2 dx दोन दिला था। हाँ dx दो दिए आपको, वो एक ही है। हाँ वो एक ही एज्यूम करो कोई, तो dx दो दिए ना, उसमें से अगर यहाँ पे होता है ना dx तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे नहीं देंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ऐसा dx दिया होगा तो 1 लिख के यहाँ पे खींचो उसको, क्वेश्चन में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो? ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया है पहले, 1/क्वाड्रेटिक, वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड बता दो। इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक से, 5 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, 6 एडिशन आना चाहिए, 5 1 जा 5। ओके तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देखो 1/x+1 इंटू x+5 हो सकता है। देखो 5 1 जा 5 और 5 + 1 6। अब ये क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है। समझ में आया? तो आपके ऊपर डिपेंड है, 1/क्वाड्रेटिक से करो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करो, सेम ही आंसर आएगा। ओके यहाँ पे नंबर मिल रहे मतलब सेम आंसर आएगा। तो मैं तो अभी 1/क्वाड्रेटिक से ही जाने वाला हूँ। ओके 1/क्वाड्रेटिक हमने नाम दिया है, ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। ओके 1/क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर करना है। ओके पहला स्टेप, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है। बाद में b/2 द होल स्क्वायर करते हो, यहाँ पे a होता है पर जरूरत नहीं उसकी, ऑलरेडी बनी। b कितना है 6/2 द होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। तो मुझे पता चला कि कितने की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है 9 की। सो +9 -9 + 5 dx, ये समझा? यहाँ पे मैंने +9 किया -9 किया। अब इसमें से ये 3 लोग और ये 2 लोग एक साथ रहेंगे। ओके ये रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ फिर से, नहीं तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर देता इसको। पार्शियल फ्रैक्शन अब भी सॉल्व किया, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए इसके वजह से। अब बोलो ये 3 लोग मिला के क्या बनाएंगे, x+3 द होल स्क्वायर। समझ में आया? इसका स्क्वायर रूट, इसका साइन और इसका स्क्वायर रूट। बाद में -9 + 5 क्या बनेंगे 4। ओके अब ये -4 आया ना। हाँ 1/x+3 द होल स्क्वायर माइनस इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर dx। तो ये 1/ मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 1/x² - a² dx। इसका फॉर्मूला क्या आता है 1/2a, उसके बाद log x - a/x+a, आगे +c लिखते हो, ऐसे आता है। तो इसके साथ मैच हो रहा है ये। ओके तो लिख दो फॉर्मूला, आंसर लिख दो इसका, क्या आएगा 1/2a। a का रोल कौन प्ले कर रहा है 3 नहीं 2 आएगा। ओके बाद में log x - a, x का रोल x+3 प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे x - a कौन है 2, तो x + a +c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास लिमिट है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक। ओके तो ये 1/4 बन जाए, और ये log x 3 - 2 कितना आता है 1, और ये x प्लस कितना आएगा 5।
1 से 2। ओके, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर गया, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं पुट होने वाली। अंदर क्या बचेगा, log x + 1 अपॉन x + 5, 1 से 2 तक। सो 1/4 पहले क्या पुट करोगे, 2। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हो, पहले x के जगह पूरा 2 पुट करो, पूरी जगह। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हो, 2 + 1 कितना आएगा, 3, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 7। ये समझा। चलो अब मैं माइनस करके 1 पुट करूँगा। सो log ये 1 + 1 कितना बन गया, 2, और नीचे 1 पुट करोगे तो 6। ये डिवाइड हो सकता है, 2 1 = 2, 3 मतलब ये 1/3 मिल गया। ओके, आराम से सॉल्व करना। 1/4 log, ये मैं बोल रहा हूँ 3/7 है, और ये इसको मैं बोल रहा हूँ 1/3। चलो इतना आ गया। अब आगे क्या करोगे, मुझे पता है कि log में सब्ट्रैक्शन का मतलब डिवीजन होता है। 3/7, ओके सॉरी 3/7, गलती कर रहा हूँ मैं। log में सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। ओके, तो करो डिवीजन। 1/4 बाहर खड़ा रहेगा, और log डिवीजन ऐसे लिखते, सॉरी 3/7 डिवाइडेड बाय 1/3। अब मुझे इतना पता है ये उल्टा होता है। ओके, 1/4 log 3/7 एज इट इज, और ये उल्टा होके 3/1। सो 1/4 log 3 3 9, 6 नहीं आता है, और ये 7। समझ में आया? ठीक है।